भारतीय राजनीति और चुनावों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। इस वृत्तचित्र में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जटिलताओं को समझेंगे, नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर देश भर के ग्रामीण मतदान केंद्रों तक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक जीवंत और जटिल संरचना है जो लोकतंत्र, संघवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करती है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। भारत की संसद द्विसदनीय है, जिसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, राज्यों की परिषद, और लोकसभा, जनता का सदन। राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं जिनकी संरचनाएं समान होती हैं, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकाय भी होते हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। 1950 में स्थापित ECI यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाएं। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के लिए चुनावों की देखरेख करता है। लोकसभा चुनाव लोकसभा या जनता का सदन भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा के सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्येक सदस्य एक एकल भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और हर 5 साल में चुनाव होते हैं। भारत में कई प्रकार के चुनाव होते हैं। 1. सामान्य चुनाव हर 5 साल में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए आयोजित होते हैं। 2. राज्य चुनाव राज्य विधानसभाओं के लिए। 3. स्थानीय चुनाव नगर निकायों और पंचायतों, ग्राम परिषदों के लिए। 4. राज्यसभा चुनाव प्रत्येक 2 साल में 1/3 सीटों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया कई चरणों में होती है। 1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ECI जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। 2. मतदाता सूचियों की तैयारी, पात्र मतदाताओं की एक व्यापक सूची तैयार और नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। 3. नामांकन दाखिल करना, उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करते हैं, जिनकी चुनाव अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। 4. प्रचार, राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए व्यापक प्रचार करते हैं। 5. मतदान, विभिन्न मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVMs के माध्यम से मतदान किया जाता है। 6. मतगणना और परिणाम, वोटों की गिनती की जाती है और परिणाम ECI द्वारा घोषित किए जाते हैं। राज्यसभा या राज्यों की परिषद संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य हैं, जिनमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा विशेषज्ञता के आधार पर नामित किए जाते हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. अप्रत्यक्ष चुनाव सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली का उपयोग करके चुने जाते हैं। 2. राष्ट्रपति द्वारा नामांकन राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के आधार पर 12 सदस्यों को नामित करते हैं। 3. स्तरीय चुनाव राज्यसभा के सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए सेवा करते हैं, जिसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है और सदस्य संबंधित राज्यों के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। संरचना और प्रक्रिया लोकसभा चुनावों के समान है, लेकिन पैमाना और दायरा राज्य स्तर तक सीमित है। 1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। 2. मतदाता सूचियां, पात्र मतदाताओं की अद्यतन सूची बनाई जाती है। 3. नामांकन दाखिल करना, उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करते हैं, जिनकी जांच की जाती है। 4. प्रचार, राजनीतिक दल और उम्मीदवार राज्य के भीतर प्रचार करते हैं। 5. मतदान केंद्रों पर EVM के माध्यम से मतदान किया जाता है। 6.
मतगणना और परिणाम वोटों की गिनती होती है और परिणाम राज्य चुनाव प्राधिकरण द्वारा ईसीआई के मार्गदर्शन में घोषित किए जाते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इनमें पंचायत, ग्राम परिषद, नगर पालिकाएं और नगर निगम शामिल हैं। 1. पंचायत चुनाव गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। सदस्य संबंधित क्षेत्रों के निवासियों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। 2. नगर पालिका चुनाव शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो शहरों और नगरों का शासन करते हैं। 3. राज्य चुनाव आयोग SEC। प्रत्येक राज्य में अपने स्वयं के राज्य चुनाव आयोग होते हैं जो स्थानीय निकाय चुनावों का संचालन करते हैं। भारत में मुख्य रूप से चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVMS का उपयोग किया जाता है। मतदान प्रक्रिया की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पेश किए गए EVM ने चुनावी धोखाधड़ी की घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है और गणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। वोटर वेरिफिएबल पेपर, ऑडिट ट्रेल, VVPAT EVMs के साथ साथ VVPAT सिस्टम का उपयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भौतिक सत्यापन विधि प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब वोट डाला जाता है तो VVPAT एक पेपर पर्ची उत्पन्न करता है जो उम्मीदवार का नाम और प्रतीक दिखाता है, जिससे मतदाता अपनी पसंद की पुष्टि कर सकते हैं। भारतीय चुनावी प्रक्रिया कई चुनौतियों का सामना करती है, जिसमें चुनावी कदाचार, धन शक्ति, मांसपेशियों की शक्ति और जाति और धर्म का प्रभाव शामिल है।